ये कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के नाम हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे। अगर हम इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान दें तो इन सभी में एक चीज कॉमन है, एंड वो है इनमें से किसी ने भी उनका फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया। वो या तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स है या इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ही ज्वाइन नहीं की। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा एम आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट करना नहीं है, बस मैं आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स पर ईयर, बट सैड पार्ट इज yet India ranks 68 in global innovation index. That means no major innovation has happened since independence. Moreover, India ranks 100 among 149 countries according to Legatum Prosperity Index, which means quality of Indian education system is too poor when considered on global scale. According to 2018 educational report, none of Indian universities are in top 200 list internationally. Surprisingly, even top Indian IITs and IIMs can't even make their way in top 200. Now this is something which has to be taken into consideration. Indian government has not taken any major initiatives since independence to improve quality of Indian education system. Currently India spends only 2.5% of its GDP on education, whereas USA spends 5.6% of its GDP on education and Denmark spends 8.7% of its GDP on education. The real problem with Indian education system is its outdated syllabus and outdated educational curriculum. हमें आज भी वही 100 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होते। हमें बचपन से बस रटना सिखाया जाता है, हमें बस ये बताया जाता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज गिवन मच इंपॉर्टेंस टू मार्क्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू स्किल्स एंड नॉलेज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इससे हमारे अंदर बचपन से एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही हम लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यही रीजन है आज एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आने के कारण इंडिया में हर घंटे एक सुसाइड होता है। यह गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती तो इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है जिसने स्टूडेंट की ऐसी मेंटेलिटी बना दी है। एंड एज ए रिजल्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आने पे स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज कॉलेज कैंपस एंड कॉर्पोरेट कैंपस दोनों अलग ही दुनिया बन चुके हैं। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट कुछ और है एंड इंडियन कॉलेजेस हमें कुछ अलग ही तरीके से ट्रेन कर रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहता है कि बंदे में वेरियस स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मल्टीटास्किंग जैसी क्वालिटी हो, बट कॉलेज हमें आउटडेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं सिखाता। इससे लोगों की रिस्ट्रिक्टेड मेंटेलिटी बन जाती है एंड जिससे वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोचता ही नहीं। इससे लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन फाइंडिंग पे ही काम करता है। एंड यही अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। आज इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, बट अच्छी जॉब सिर्फ 20 से 23% लोगों को ही मिल पा रही है। बाकी सब या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। एसोसिएम की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 7% MBA ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयड है, बाकी 93% लोग अनएम्प्लॉयड है या वो 8 से 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पैसा तो एक प्यून या सिक्योरिटी गार्ड को भी मिल जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के जो फाउंडर हैं या तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं या इन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया होता है, क्योंकि उन्हें इंडियन एजुकेशनल सिनेरियो के बारे में पता होता है। उनकी सोच औरों से अलग होती है। बेसिकली वो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कम्पेयर टू क्रिएटिव एंड क्रिटिकल स्किल्स, ये एंटरप्रेन्योर्स कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर हम टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एजुकेशनल प्रोफाइल देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 80% केस स्टडीज पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे एंड 5% लेक्चर्स पे। वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 40% केस स्टडीज पे काम करता है, 25% प्रोजेक्ट पे एंड 20% लेक्चर्स पे। वॉर्टन यूनिवर्सिटी 40% केस स्टडीज पे काम करता है, 25% प्रोजेक्ट पे एंड 20% लेक्चर्स पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 70% केस स्टडीज पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे एंड 10% लेक्चर्स पे। एंड वही इंडियन यूनिवर्सिटीज 80% लेक्चर्स पे काम करती है, 10% प्रोजेक्ट पे एंड सिर्फ 5% केस स्टडीज पे। इस एजुकेशनल प्रोफाइल से एक बात तो साफ होती है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई रिसर्च में इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा होता है एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज में बहुत कम, बिकॉज इंडियन यूनिवर्सिटीज केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई।
Now question is, why Indian education system not able to provide quality education to every individual? Why we are not able to produce engineers, doctors and MBA graduate which can compete globally? इसका आंसर है इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% कॉलेजेस प्राइवेट है। आज हर प्राइवेट कॉलेज पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो सस्ते प्रोफेसर्स को हायर करता है। प्रोफेसर्स की सैलरी कम होने के कारण प्रोफेसर एंथुसियास्टिक नहीं होते, एंड अगर प्रोफेसर एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट पढ़ाई में कैसे इन्वॉल्व हो पाएंगे। वही आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अच्छे लेक्चरर की सैलरी 16 लाख पर मंथ है, स्टैनफोर्ड में 16.5 लाख पर मंथ एंड ऑक्सफोर्ड में 25 लाख पर मंथ। इन यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर की सैलरी ज़्यादा होने के कारण लेक्चरर बहुत एक्साइटिंग होते हैं, जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बढ़ता है। ये यूनिवर्सिटीज़ क्लासरूम प्रोग्राम पे फोकस नहीं करता, बल्कि उनका फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड केस स्टडीज पे ज़्यादा होता है। स्टूडेंट को ऐसी ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन पाए, एंड ये कम्प्लीटली मिसिंग है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा इन टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कोई 75% अटेंडेंस बैरियर नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा सेल्फ एंथुसियास्टिक एंड सेल्फ एक्साइटेड रहते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी, ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फील्स engineering boring, therefore they start bunking lectures. Now to counter this, our colleges put 75% attendance barrier, hoping that this will help them in maintaining healthy attendance of students. अगर हम typical 24 hour student engagement profile का analysis करें तो student का 37% of time कॉलेज में जाता है, which is nearly 9 hours out of 24 hours. Now because of current Indian educational scenario, हमें यहाँ उतना productive output नहीं मिलता। इसके अलावा उसका 25% of time, which is approximately 6 hours, सोने में जाता है। अब उसके पास पूरे दिन में सिर्फ 38% ऑफ टाइम बचता है, एंड इसमें भी उसे यूजलेस असाइनमेंट दे दिए जाते हैं जो कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता। इन नटशेल पूरे 24 आवर्स में उसे कुछ क्रिएटिव करने या सोचने का टाइम नहीं मिलता। अगर वो करने की कोशिश भी करता है तो कॉलेज करिकुलम उसे सप्रेस कर देता है, एंड एज ए रिजल्ट वो अपने स्किल्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता।